और सेकंड केस में ब्लड सेल को हमने रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। एक छोटी सी बात तुम लोग ध्यान रखना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पानी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन सी की। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ये आप सबको पता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? हाइपो का मतलब कम बताया था, हाइपर का मतलब ज्यादा बताया था। तो हाइपोटोनिक का मतलब है लो ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है बोलिए? लो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है तो इसकी कंसंट्रेशन भी लो है। जो बाहर सॉल्यूशन रखा है उसकी कंसंट्रेशन लो है, और अगर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो होगी तो ब्लड सेल की कंसंट्रेशन हाई होगी। और पानी कहां से कहां जाता है? लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट, लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट। तो बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अंदर जाएगा पानी बाहर से। तो इसका मीनिंग यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ शेल वॉल होगी। यहाँ पे क्या होगी? स्वेलिंग ऑफ शेल वॉल। स्वेलिंग का मतलब क्या होता है? हीमोलाइसिस। तो फर्स्ट केस से वन वर्ड आंसर होगा। फर्स्ट केस में क्या होगा? हीमोलाइसिस होगा। बात को ध्यान से समझे मैं क्या बता रही हूँ, इसमें हीमोलाइसिस कैसे होगा। अब बेटा सेकंड केस देखो, मैंने सेकंड केस में ब्लड सेल को रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। पीछे हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक क्या होता है? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपरटोनिक का हाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपरटोनिक का हाई होगा तो कंसंट्रेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन क्या हुई? कम। वाटर कहाँ चलता है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और बाहर ज्यादा है, तो अंदर का सारा पानी बाहर की तरफ आ जाएगा। मतलब इस केस में क्या होगा? श्रिंकेज होगी। और श्रिंकेज का मीन्स क्या कहलाएगा? ये प्लाज्मोलाइसिस। सेकंड केस में क्या होगा? प्लाज्मोलाइसिस। फर्स्ट केस में हुआ हीमोलाइसिस और सेकंड केस में आपका होगा प्लाज्मोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या है? स्वेलिंग ऑफ सेल वॉल, और प्लाज्मोलाइसिस क्या है? श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल। किसी को डाउट हो दोबारा एक बार देखो बेटा। पहले केस में, फर्स्ट केस में क्या है? सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक में रखा गया, ब्लड सेल को। हाइपोटोनिक का मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर भी लो है तो बाहर कंसंट्रेशन भी कम है सॉल्यूशन की, तो अंदर का पानी, सॉरी बाहर का पानी अंदर जाएगा। सेकंड केस में क्या है? सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, मतलब यहाँ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा तो रिजल्टेंट उसका क्या आएगा? कि कंसंट्रेशन भी उसकी ज्यादा है। तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो अंदर का सारा पानी बाहर आ गया, तो यहाँ ब्लड सेल की श्रिंकेज होगी। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल आप समझ गए? बोलो। बहुत बार एग्जाम में आता है बेटा 1 मार्क में, ब्लड सेल को अगर रखोगे हाइपोटोनिक में तो क्या होगा, और हाइपरटोनिक में रखोगे तो क्या होगा। बताओ, अभी कोई डाउट है बेटा इसमें? नो मैम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट बस आखिरी टॉपिक रह गया इसका, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। आप सबको पता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। बताना बेटा आरओ का क्या काम होता है? हाँ भाई, आरओ का काम क्या है? वाटर फिल्टर करता है ना, इम्प्योरिटीज को अलग करता है, इम्प्योर वाटर को प्योर में कन्वर्ट करता है। तो आरओ में क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा है। ऑस्मोसिस में पानी जाता है लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में मूवमेंट होगा हाई सोल्यूट टू लो सोल्यूट। देखिए अब हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका मतलब क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ solvent molecule from solution to
pure solvent side. From solution to pure solvent side by applying extra pressure on solution side with the help of SPM. With the help of SPM. ठीक है, या आप इसी की सेकंड डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? The movement of solvent molecule, movement of solvent molecules from high solute concentration to low solute concentration. ठीक है ना? देखिए बेटा, आगे सेम आएगा, बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड विद द हेल्प ऑफ एसपीएम. ये हमारे पास एक कंटेनर है, बीच में इसके एसपीएम लगी हुई है, इस तरफ भरा हुआ है प्योर वाटर और इस तरफ है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब इम्प्योर वाटर. ठीक है, यहां पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है PATM, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है प्लस एक्स्ट्रा प्रेशर पाई भी है. तो हमें आज क्या करना है, वाटर अपने आप तो कहां चलता है, प्योर टू इम्प्योर साइड, लो सोल्यूट टू हाई, लेकिन आज हमें वाटर का मूवमेंट ये करवाना है. आरओ में क्या होता है, आपकी टैप का पानी आता है, ठीक है ना, जो भी बेटा आपकी वाटर स्टोरेज है उस टैंक में से पानी आरओ में आता है, तो टैंक वाला पानी इम्प्योर होता है और वो आरओ क्या करता है, उस टैंक के इम्प्योर वाटर को प्योर करता है. ठीक है, वो कैसे करता है, बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर. तो यहाँ देखिए ये सॉल्यूशन है, ये इम्प्योर वाटर है, हमने इस तरफ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया. एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से एसपीएम की हेल्प से जो ये इम्प्योर वाटर है इसमें से प्योर वाटर इस तरफ जा रहा है और इम्प्योरिटी सारी यहीं पे रह जाएगी. ओस्मोसिस में पानी का मूवमेंट इससे उल्टा था, प्योर टू इम्प्योर साइड था, लेकिन ये रिवर्स ओस्मोसिस है तो उसका जस्ट अपोजिट होगा. तो इस केस में वाटर का मूवमेंट कहां से कहां हुआ, सॉल्यूशन टू प्योर सोलवेंट साइड, सॉल्यूशन टू प्योर सोलवेंट साइड में होगा. ठीक है, तो ये हमारा हुआ रिवर्स ओस्मोसिस. आया बेटा समझ में, कर लोगे. और आरओ की जो मेम्ब्रेन है, जो एसपीएम मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी होती है, आपने सबने देखी होगी बेटा. आरओ में एक व्हाइट कलर की कैंडल सी होती है, पहले उसी में आता है पानी, वो बनी होती है सेलुलोज एसीटेट की. किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज एसीटेट की. उस सेलुलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन में पानी आता है, वो एसपीएम मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम टाइमली साफ भी करते हैं या मंथ में या ईयर में उसको चेंज भी करते रहते हैं हम लोग. ठीक है, तो इम्प्योर वाटर को प्योर करना यही आपका होता है रिवर्स ओस्मोसिस बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर. अब इसकी एक एप्लीकेशन भी है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है, डीसलाइनेशन ऑफ सी वाटर. जो सी वाटर है उसमें से सोल्ट को अलग करना. ठीक है, तो वो भी किससे होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस से होता है. अब देखिए इसकी एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन क्या है, डीसलाइनेशन ऑफ सी वाटर. डीसलाइनेशन ऑफ सी वाटर, जो सी वाटर है उसमें से सोल्ट का रिमूवल करना. डी का मतलब होता है रिमूवल, सलाइन का मतलब होता है सोल्ट. तो डीसैलिनेशन क्या होगा, रिमूवल ऑफ सोल्ट. किसमें से, फ्रॉम सी वाटर. ये एक आरओ की एप्लीकेशन है रिवर्स ऑस्मोसिस की. ठीक है, कर लोगे भाई. तो भाई ये आपका टॉपिक पूरा हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर का. अब इसके एक दो न्यूमेरिकल और करवा देती हूँ, फिर आपकी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो जाएगी. हाँ भाई, यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया बेटा, बोलो भाई. यस मैम. ठीक है, और बच्चे भी, एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी बच्चों को समझ में आ गया. यस मैम. यस मैम. थोड़ा बोलते रहा वो, ताकि यूं लगे हाँ पढ़ रहे हैं बच्चे. चलो अब इसके बाद
अच्छा, तुम्हें इस टाइम क्लास लेना सही लगा। 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर इन इट सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। यही है? यस मैम। मिल गया ना? ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ आप लोगों को पता है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? CRT। और C कैसे निकलता है बेटा? WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V इनटू R इनटू T। हो गया? तो ये कह रहा है हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, उसमें 36 ग्राम ग्लूकोज डालना है। तो गिवन मास क्या है सॉल्यूट का? 36। और बेटा ग्लूकोज का मोलर मास ना 180 होता है, चाहे आप निकाल लेना। वॉल्यूम दे रखी है 1 लीटर। वॉल्यूम क्या दे रखी है? 1 लीटर। ठीक है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है कितना भाई? 4.98 बार। 4.98 बार इनटू R और T। मैंने R और T की वैल्यू पुट नहीं करी क्योंकि अभी बेटा यहाँ पे ना आगे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अब यहाँ दो अलग अलग सॉल्यूशन है तो उनका अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ π1, तो पहले की कंसंट्रेशन क्या होगी? C1। R और T तो कांस्टेंट ही रहेगी। हो गया? अब तुम देखो सेकंड लाइन पढ़ो। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? अब इसने एक ऑस्मोटिक प्रेशर और दिया, मैंने उसको लिख लिया π2, तो इक्वल टू क्या हो गया? C2। कंसंट्रेशन चेंज होगी, R और T तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब आप बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है सेकंड कंपोनेंट का? 1.52 बार। C2 निकालना है, R और T को कांस्टेंट रखे। तो अब मैं कर दूं π1 डिवाइड बाय π2। तो बोलो π1 की वैल्यू क्या है भाई? 4.98 और π2 की क्या है? 1.52 इक्वल टू C1 कितना है भाई? 36 बाय 180 इंटू 1 इंटू RT डिवाइड बाय C2 इंटू RT। RT से RT कैंसिल हो गया ना? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब तुम मुझे बताओ इसमें C2 का आंसर क्या आएगा? कंसंट्रेशन क्या आएगी? सोल्व करो इसको, करो भाई। ये बन गया ना 498 डिवाइड बाय 152 इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 180 इंटू में C2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। शायद 36 5 जब 180 होता है ना? हाँ, 36 5 जब 180 होगा तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। बताओ C2 की वैल्यू क्या आई? कर रहे हो ना इसको सोल्व? हाँ भी बताओ सॉल्यूशन क्या, तो क्या आंसर आया इसका? बोलो बेटा। C2 क्या आएगा? देखिए 498 इंटू 5 इंटू C2 इक्वल टू 152। तो C2 इक्वल टू ये हो गया 152 0.06 मैम। 0.061। एक बार इसका आंसर चेक करो, क्या आंसर है इसका? अभी सभी इसका आंसर चेक करो क्या है। क्या आंसर आया बेटा इसका? एक मिनट मैं बताती हूँ इसका आंसर। यही है मैम। यही है ना? आ गया समझ में? नहीं भी 0.071 है।
0.06024। हाँ हाँ ना, ठीक है बेटा, यही आएगा। 6 ही है मैम। सही है, बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है। हाँ भी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो। कोई डाउट हो इसमें? चलिए अब आप लोग क्वेश्चन करो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन अनसोल्ड 12। इन टेक्स्ट का अनसोल्ड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये समझ गए? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ भी, कर लोगे ना ये बड़ा? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करो। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12 अनसोल्ड में है, रेफरेंस में सोल्ड वगैरह में होगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए ये वाला क्वेश्चन होगा, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by dissolving 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर। तो WB सोल्यूट का मास कितना है? 1 ग्राम। MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बेटा आपको मिल गया ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है? 1,85,000। ठीक है, इन 450 ml ऑफ वाटर, वॉल्यूम कितनी है? 450 ml है, हमें लीटर में चाहिए, लीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 450 by 1000 ये आ गया 0.450 लीटर। हो गया। वैल्यू ऑफ R आपको पता ही है, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। आंसर हमें किस में निकालना है? पास्कल में। तो वैल्यू ऑफ R आप यहाँ पे पास्कल वाले यूज करो बेटा, ना कि एटीएम वाले। ठीक है, तो पास्कल में R की वैल्यू क्या होगी देखिए, या आप इसको चाहे तो बाद में कन्वर्ट भी कर सकते थे। 8.314 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। चलो ठीक है, आप इसे पहले ही पास्कल वाले यूज कर। ठीक है, तो करो भाई। फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? WB इंटू R इंटू T डिवाइड बाय MB इंटू V। तो WB कितना है? 1। MB कितना है? 1,85,000। R कितना है? 8.314। T आपको लेना है केल्विन में, तो कितना है इसमें टेम्परेचर? गिवन है इसमें टेम्परेचर? मैम इंटू 10 दी पावर 3 भी तो है R में। हाँ, वो भी लेंगे बेटा। और टेम्परेचर इसमें 37 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 310 हो गया केल्विन में। और वॉल्यूम कितनी है? 0.45 लीटर। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व करें और सोल्व करके बताएं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा। इसे सोल्व कर लें आप लोग।